अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी ज़ैनब हसन इन इंग्लिश क्लास। और आज का हमारा लेक्चर है गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल का चैप्टर नंबर 5। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला है चिप्स रिकलेक्शंस, यानी मिस्टर चिप्स अपनी माजी की यादों में ही हैं। कैथरीन्स व्यूज़ अबाउट चिप्स प्रोफेशन, कैथरीन के चिप्स के प्रोफेशन से रिलेटेड क्या व्यूज़ हैं जब कैथरीन को पता चलता है कि मिस्टर चिप्स स्कूल मास्टर हैं, तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होता है इस पर। चिप्स व्यूज़ अबाउट हिमसेल्फ, अब यहाँ पर है कि मिस्टर चिप्स अपने आप को कैसे वैल्यूएट करते हैं, अपनी प्रोफेशन को, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे वैल्यूएट करते हैं। नाइट बिफोर देयर वेडिंग, और मिस्टर चिप्स और कैथरीन की शादी से पहले की रात को एक मुलाकात होती है, उसका जिक्र है। देखते हैं इसमें क्या है। ओके, चैप्टर की अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं थ्रू क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि मिस्टर चिप्स, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है कि चैप्टर नंबर 4 में मिस्टर चिप्स भी नॉस्टैल्जिया में होते हैं। मिस्टर चिप्स अपनी माजी की बातों को याद करते हैं, माजी के दिनों को याद करते हैं। उसमें देखते हैं कि वो कैसे कैथरीन से मिले और क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट था जिसकी वजह से उनका इनकाउंटर कैथरीन के साथ हुआ, और किस तरह वो एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हुए और किस तरह उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनको शादी करनी है। ठीक है, और कैथरीन की पर्सनालिटी को, कैथरीन के ट्रेट्स को, कैथरीन के बिलीफ्स को बहुत कम्प्रिहेंसिवली चैप्टर नंबर 4 में बताया गया है। और मिस्टर चिप्स के बिलीफ्स को भी, कि वो किस तरह के इंसान हैं, कंजर्वेटिव हैं, एंड सो ऑन, इस तरह की बहुत सी डिटेल्स हैं। चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तो वो बहुत कम्प्रिहेंसिवली ना डिटेल्स बयान की गई हैं चैप्टर नंबर 4 में। ओके, अब चैप्टर नंबर 5 भी एक किस्म की उसी की कंटिन्यूटी है कि मिस्टर चिप्स जब मिसेस विकेट के घर में होते हैं, घंटों अपने ख्वाबों में खोए होते हैं, इन दिनों को याद करते हैं, तो वो वैसे एक अजीब सी बात है, लेकिन मिस्टर चिप्स ऐसा करते थे, अपने पाँव की जानब देखकर ये जानने की कोशिश करते थे कि इसके किस पाँव ने कितना अहम काम किया था। यानी कि अब आपको पता है, जब मिस्टर चिप्स की मुलाकात कैथरीन से हुई थी ग्रेट गैबल पहाड़ पे, तो जब वो पहाड़ को चढ़ रहे थे तो उनका पाँव फिसला था और उनका घुटना जो है ना, टखना, वो मुड़ गया था, मोच आ गई थी। तो मिस्टर चिप्स ये देखते हैं कि उनके दोनों पाँव में से कौन सा पाँव था जो मुड़ा था और इस एक खूबसूरत वाक़ये का बाइस बना था। अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाई डिड चिप्स समटाइम्स लुक एट हिज फीट व्हेन ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स। अब मिस्टर चिप्स बाज़ औक़ात क्यों अपने पाँव की जानब देखते हैं जब वो मिसेस के घर में रहते थे। तो व्हेन चिप्स लिव्ड एट मिसेस विकेट्स he would look at his feet, he would wonder का मतलब होता है सोचना, हैरानगी के साथ, हैरत अमेज तरीके से सोचना, because he was not sure, क्योंकि उनको अब पता नहीं था, उनको अब uncertainty थी, as to which of his feet got wrenched and became a cause of his meeting with Catherine Bridges. Okay, अब मिस्टर चिप्स जब कैथरीन के वो मिसेस विकेट के घर में होते हैं, तो बाज़ औक़ात वो अपने पाँव की जानब देखते हैं और हैरान होते हैं कि दोनों में से पता नहीं कौन सा पाँव था जिसमें मोच आई थी और जो उनकी मीटिंग, उनकी मुलाकात का बाइस बना था कैथरीन ब्रिजेस के साथ। दैट स्मॉल इंसिडेंट ऑफ द रेंचिंग ऑफ हिज फुट लेड टू ए ग्रेट इवेंट ऑफ हिज लाइफ, और ये उनकी ज़िंदगी का यानी कि एक छोटा सा इंसिडेंट था ये कि उनका पाँव मुड़ गया था। उन्होंने एक लड़की को देखा जो पहाड़ के एक बड़े खौफनाक से एंगल पर खड़ी है और इशारे कर रही है, तो मिस्टर चिप्स उसकी तरफ लमके, क्योंकि वो इतने अच्छे क्लाइंबर नहीं थे, तो उनका पाँव फिसल गया और उनका जो टखना था वो मुड़ गया। तो कैथरीन ने उनको फिर बचाया और फिर कैथरीन ने उनको नर्स किया और इस तरह उनको एक दूसरे से मोहब्बत होगी। तो कैथरीन जो मिस्टर चिप्स है ना, इस इवेंट को एक खूबसूरत इवेंट याद करते हैं और इसी असना में वो अपने दोनों पाँव की तरफ देखते हैं कि किस पाँव ने कितना अहम काम किया है उनकी मुलाकात करवाने में। ओके, अब जब मिस्टर चिप्स और कैथरीन एक दूसरे को जान जाते हैं, तो जब कैथरीन को ये पता चलता है कि मिस्टर चिप्स एक स्कूल मास्टर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उसका क्या ख्याल होता है, वो क्या रद्द अमल देती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड कैथरीन टेक स्कूल मास्टरिंग, के कैथरीन के नज़दीक जो उस्तादी है, जो स्कूल में पढ़ाने का जो पेशा है, वो कैसा है।
क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड है, व्हाई वाज कैथरीन ग्लैड थिंकिंग दैट चिप्स वाज ए स्कूल मास्टर। अब उसी का ही मोल्ड हुआ क्वेश्चन है कि मिस्टर जो कैथरीन है वो क्या ग्लैड क्यों खुश होती है कि जब उसे ये पता चलता है कि मिस्टर चिप्स स्कूल मास्टर हैं। विच वर द प्रोफेशन डिसलाइक्ड बाय कैथरीन। ऐसे कौन से प्रोफेशंस हैं जो कैथरीन को पसंद नहीं थे। ओके, व्हेन कैथरीन केम टू नो दैट चिप्स वाज a स्कूल मास्टर शी वाज ग्लैड। शी टोल्ड हिम दैट शी लाइक टू लिव अमंग देम। ओके, अब कैथरीन ने जब मिस्टर चिप्स को पहले देखा था ना तो वो बड़े सीरियस लुकिंग थे, मिडिल एज थे, संजीदा किस्म के आदमी थे। तो कैथरीन का ख्याल था कि शायद वो कोई वकील होंगे या उनका जो प्रोफेशन है कोई स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होगा या कोई बिजनेसमैन होंगे। लेकिन जब कैथरीन को ये पता चलता है कि वो स्कूल मास्टर हैं तो वो बहुत खुश होती है, ठीक है, और वो कहती है कि मुझे इस तरह के माहौल में रहना पसंद है। ओके, और कैथरीन को जो प्रोफेशंस है, सॉलिसिटर, वकील, स्टॉक ब्रोकर्स वो होते हैं जो बॉन्ड्स की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, डेंटिस्ट और कॉटन बिजनेसमैन, ये इस तरह के प्रोफेशंस कैथरीन को पसंद नहीं थे। और वो ये समझती थी कि जो पढ़ाना है ना, जो स्कूल मास्टरिंग है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पेशा है, क्योंकि उसके नज़दीक जो एक उस्ताद होता है उसका किरदार, उसकी पर्सनैलिटी और उसकी जो शख्सियत है ना उसके तुलबा के लिए बहुत मायने रखती है, एक मिसाल होती है उसकी पर्सनैलिटी उसके तुलबा के लिए। तो वो कहता है कि जो मास्टर होता है ना, जो उस्ताद होता है, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है, इंस्पायरिंग होता है। तो इस वजह से ये जो पेशा है बड़ा सैक्रेड है, बड़ा मुकद्दस पेशा है। ओके, अब मिस्टर चिप्स अपने आप को कैसे वैल्यूएट करते हैं। ओके, अभी तक हमने चिप्स रिकलेक्शंस पढ़ लिया, कैथरीन व्यूज अबाउट चिप्स प्रोफेशन, बड़े पॉजिटिव व्यूज होते हैं कैथरीन के मिस्टर चिप्स के प्रोफेशन को लेकर। और मिस्टर चिप्स अपने प्रोफेशन के बारे में क्या अपने आप को क्या ग्रेड देते हैं, अपनी पर्सनालिटी के बारे में कैसे अपने आप को वैल्यूएट करते हैं, इसकी आगे डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें यह बताया गया है कि मिस्टर चिप्स ना हमेशा अपने आप को डेप्रिशिएट करते थे, समटाइम्स कह सकते हैं, ऑफन, वो मतलब कि अपने आप को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाते थे। समटाइम्स चिप्स वुड डेप्रिशिएट हिमसेल्फ। डेप्रिशिएट का मतलब होता है तनकीद का निशाना बनाना, ठीक है। ही टोल्ड कैथरीन सम ऑफ हिज वीकनेसेस। उन्होंने कैथरीन को अपनी कमजोरियां भी बताई थी, यानी कि उन्होंने कैथरीन से कोई बात छुपाई नहीं थी। उन्होंने कैथरीन को ये भी बताया था कि उनकी जो डिग्री है वो मीडियोकर है। मीडियोकर का मतलब होता है एवरेज है, ठीक है, यानी इतनी कोई सुपर क्लास हाई डिग्री नहीं है, रिस्पेक्टेबल है बट नॉट एक्स्ट्रॉर्डिनरी। डिफिकल्टीज ऑफ डिसिप्लिन, और मिस्टर चिप्स ने कैथरीन को ये भी बताया था कि उनको डिसिप्लिन मेंटेन करने में भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है बाज़ औक़ात। एंड नॉट गेटिंग प्रमोशन, और मिस्टर चिप्स ने कैथरीन को ये भी बताया था कि अब उनके प्रमोशन के चांसेस नहीं हैं। ही टोल्ड हर अबाउट हिज इनएलिजिबिलिटी टू मैरिंग ए यंग वुमेन एंड एम्बिशियस गर्ल। ओके, अब उन्होंने कैथरीन को ये भी बताया था कि अब मिस्टर चिप्स कंजर्वेटिव थे, ठीक है, पुराने ख्यालात के थे, कन्वेंशनल थे, और सबसे बड़ी बात कि काफ़ी ज़्यादा एजिड भी हो गए थे, 48 ईयर्स के थे। तो अब मिस्टर चिप्स ये भी कैथरीन को कहते हैं कि अब मैं इस काबिल नहीं हूँ, इनएलिजिबल हूँ कि मैं एक नौजवान और एक एम्बिशियस लड़की से शादी करूँ। लेकिन जब कैथरीन मिस्टर चिप्स की ये सब बातें सुनती हैं तो वो जवाब में क्या करती हैं, शी सिंपली लाफ्ड इन आंसर, वो सिर्फ हंसती हैं। यानी कि मिस्टर चिप्स ने जितनी भी अपनी खामियां बताई होती है ना, कैथरीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आगे है, व्हाट डिड कैथरीन फील एंड एड्रेस चिप्स ऑन द नाइट बिफोर देयर वेडिंग। अब वो कहते हैं कि कैथरीन जब शादी से पहले की रात होती है उस वक्त कैथरीन के क्या इमोशंस होते हैं, क्या सेंटिमेंट्स होते हैं, क्या महसूस कर रही होती है, और वो मिस्टर चिप्स को क्या कहती है। ओके, इसी का आगे मोल्ड हुआ क्वेश्चन है, व्हाट हमोरियस थिंग डिड कैथरीन से टू चिप्स ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग, कि उनकी शादी से पहले की रात को कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को क्या कहा था, हमोरियसली यानी कि फनी वे में क्या कहा था। On the night before the wedding, Catherine said to Chips that she was feeling like a new boy beginning his first term with Chips. अब कैथरीन की जब मुलाकात होती है, उनकी शादी से पहले की रात को कैथरीन और मिस्टर चिप्स की मुलाकात होती है, तो कैथरीन कहती है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ जैसे कि मैं अपना फर्स्ट टर्म स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने अभी अभी ब्रुकफील्ड में एडमिशन लिया और मैं फर्स्ट टर्म स्टार्ट कर रही हूँ मिस्टर चिप्स के साथ। लेकिन वो साथ ही ये कहती है कि वो डरी भी नहीं है, लेकिन रिस्पेक्टफुल वे में उसके अंदर एक
के साथ ही वो मिस्टर चिप्स को कहती है कि अब मुझे शादी के बाद आपको क्या भुलाना चाहिए। सर और मिस्टर चिप्स फ्रैंकली कन्वर्सेशन होती है दोनों की। तो देन शी एड्रेस्ड हिम एज मिस्टर चिप्स, फिर वो उसको मिस्टर चिप्स कहती है। शी से चिप्स ऑफ विद द वर्ड्स, और फिर वो मिस्टर चिप्स को अलविदा कहती है। कौन से अल्फाज के साथ? गुड बाय मिस्टर चिप्स। और आपको पता है हमारे जो नॉवल का टाइटल है वो भी गुड बाय मिस्टर चिप्स ही है। मिस्टर चिप्स के जहन में ये नक्श, ये जो अल्फाज है ना, नक्श हो जाते हैं, उनको ये अल्फाज भूलते नहीं है कैथरीन के। ओके, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फ्रेज है गुड बाय मिस्टर चिप्स। ओके, अब यहाँ पर आगे डिस्क्रिप्शन मिलेगी कि कैथरीन की और मिस्टर चिप्स की शादी कहाँ कब हुई थी और कैथरीन ने कहाँ से शादी की थी। ठीक है, अब फ्रॉम वेयर वाज कैथरीन मैरिड, व्हेन डिड चिप्स एंड कैथरीन गेट मैरिड, हाउ यंग वाज कैथरीन व्हेन शी वाज मैरिड, कैथरीन की उम्र क्या थी जब उसकी शादी हुई, व्हाट टाइप ऑफ वाइफ वाज कैथरीन ब्रिजेस, और कैथरीन किस तरह की वाइफ प्रूफ हुई, किस तरह की वाइफ साबित हुई। मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन हैड ए चांस मीटिंग इन द जुलाई ऑफ 1896। अच्छा, ये जुलाई है तो यहाँ पर अगस्त भी आता है, कहीं जगह पर अगस्त भी मिलेगा आपको कि मिस्टर चिप्स और कैथरीन की अगस्त में या जुलाई भी कर सकते हैं मीटिंग हुई थी। एक एक्सीडेंटल मीटिंग थी दोनों की। विद इन अ वीक दे फेल इन लव विद ईच अदर, और एक हफ्ते के दौरान वो एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो गए थे। और यहाँ पे बात की गई है कि कैथरीन के पेरेंट्स नहीं थे, तो शी वॉज मैरिड फ्राम द हाउस ऑफ एन आंट इन एलिंग। एलिंग इलाका है, वहाँ पर उसकी आंटी रहा करती थी, तो कैथरीन की शादी वहाँ से होनी थी। कैथरीन उस घर से रुखसत होती और मिस्टर चिप्स के घर में आती। और जो एलिंग है वो क्या है? शबर्बन एरिया ऑफ वेस्ट लंदन। शबर्बन किसको कहते हैं? जो सराउंडिंग होता है, जैसे गिरदो नवाही इलाका, वेस्ट लंदन का वो नवाही इलाका है एलिंग। एट द टाइम ऑफ मैरिज कैथरीन्स एज 25 एंड चिप्स वाज 48, और कैथरीन जो है वो 25 की थी और चिप्स 48 के थे। और शी प्रूव्ड एन एक्सीलेंट वाइफ, और वो एक एक्सीलेंट वाइफ साबित हुई थी। ओके, अब लास्ट में क्या होगा? अब ये जैसे कि चैप्टर नंबर 5 बहुत छोटा सा है, 1.5 सफ़े का तकरीबन जो है ना ये आपका चैप्टर है। तो लास्ट में एक बात डिस्कस की गई है कि मिस्टर चिप्स को मिस्टर चिप्स क्यों कहा जाता था। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मिस्टर चिप्स का जो ओरिजिनल नेम है वो चिपिंग था, लेकिन ब्रुकफील्डियन स्टूडेंट्स, जो ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने मिस्टर चिप्स का निक नेम रखा हुआ था मिस्टर चिप्स, जैसे अभी मैं भी कह रही हूँ। चिपिंग नाम था और उन्होंने उनका नाम मिस्टर चिप्स रखा हुआ था, निक नेम, और इसी वजह से सब उनको मिस्टर चिप्स कहते थे। और कैथरीन की जब मिस्टर चिप्स से शादी हुई तो कैथरीन भी मिस्टर चिप्स को मिस्टर चिप्स ही कहा करती थी। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। इसमें कोई एम्बिग्विटी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा है। और आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई एम्बिग्विटी है तो यू आर फ्री टू ask with me in comments box. So till then, Allah Hafiz, bye bye.